अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हमने देखना है कि ब्लड प्रेशर में हमें क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। जो बेसिक असूल है वो ये कहते हैं वो कोई भी चीज़ जिसमें सोडियम ज़्यादा हो वो अपने इस्तेमाल नहीं करनी। सोडियम से मुराद साल्ट है। हमें रोज़ाना कितना सोडियम चाहिए होता है? 2000 मिलीग्राम सोडियम एक इंसान को डेली बेसिस पर चाहिए होता है। वो कितना मिलता है हमें? नमक जो 1 चम्मच होता है छोटा, उतनी हमें रिक्वायरमेंट होती है डेली के हिसाब से नमक की। यानी कि हमें नमक 5 ग्राम चाहिए, उसमें जो हमें सोडियम मिलेगा वो मिलेगा 2000 मिलीग्राम या 2100 मिलीग्राम। ये हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। कुछ इलाकों में नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसको नॉर्मल समझा जाता है। तो उन इलाकों में ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब हमें ब्लड प्रेशर में क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो जो शुगर वाली चीज़ें हैं, जो मीठी चीज़ें हैं, उनको अपने अवॉइड करना होता है। उसमें हम क्या चीज़ें कह देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपके पास मिठाई है, बेकरी आइटम्स हैं, नूडल्स वगैरह आ जाते हैं, फ़ास्ट फूड आ जाती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें क्या होता है कि एक तो जो कार्ब्स होते हैं वो बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं, लो क्वालिटी कार्ब्स होते हैं और दूसरा ये है कि उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता और शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर के मसाइल ज़्यादा देखने को मिलते हैं या हम उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका दवाई के बावजूद भी इलाज नहीं होने में आता। इसी के साथ जो पोटाशियम है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, जिसमें हम केले की बात करते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें भी हैं जिनमें पोटाशियम देखने को मिलता है। वो क्या करता है, हमारे जिस्म में जो सोडियम है उसको कम करता है और छोटे पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। दूसरा ये है कि जो हमारी नालियाँ हैं, क्योंकि बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है वो इन नालियों का सारा मसला है, तो इनको वो रिलैक्स करता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा बेहतर होता है। इसी के साथ चिप्स है, नमकीन स्नैक्स हैं, इंस्टेंट नूडल्स हैं, सूप्स हैं, सॉस है, केचप, उसके बाद अचार है, पापड़ है, प्रोसेस्ड मीट्स हैं, उसके बाद कोल्ड कट्स हैं, बेकरी के आइटम्स मैंने आपको पहले बताया, रेस्टोरेंट की जो फूड्स होती हैं वो बिल्कुल ख़तरनाक हैं किसके लिए? हमारे ब्लड प्रेशर के लिए। पोटाशियम हमें कहाँ-कहाँ मिलेगा? केले में मिल सकता है, पालक में मिल सकता है, आलू, शकरकंदी में मिलता है, बीन्स में मिलता है, मटर में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, मेलन में मिलता है और हमें दही में मिलता है। लेकिन जिन लोगों को गुर्दे का कोई मसला है तो उनमें ज़्यादा पोटाशियम लेना गुर्दे के लिए नुकसानदेह होता है। तो जिनको गुर्दों का कोई मसला है तो वो इन चीज़ों को डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब हम आते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए फ्रूट्स और सब्जियां कौन सी इस्तेमाल करें। आप मौसम के मुताबिक जो भी आपकी सब्जियां चल रही हैं वो आप बिल्कुल खा सकते हैं और जो भी फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं। बस ये है कि ज़्यादा मीठे जो फ्रूट्स होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने और कोशिश करें फ्रूट्स को ऐसे ही खाएं। उनका अगर आप शेक बनाते हैं, जूस बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, बाज़ औक़ात फ़ाइबर अलहदा निकल जाता है, जूस हम पी रहे होते हैं तो उससे जो है ना फ़ाइबर की क्वांटिटी कम हो जाती है और वो शुगर रिच हो जाता है। ऐसा नहीं करना, जो फ्रूट्स हैं वो आपने ऐसे रॉ फॉर्म में खाने हैं। अब आते हैं ओट्स के ऊपर। ओट्स ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, इसको आप नाश्ते में बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। उसके बाद चाय अगर आप पीना चाहते हैं अपना ब्लड प्रेशर में, तो बिल्कुल पी सकते हैं। 1 से 2 कप लाज़मी छोटे वाले पिए जा सकते हैं, लेकिन उनमें शक्कर यानी चीनी बहुत ज़्यादा ना हो और जो उसमें चाय डाली जा रही है वो बहुत ज़्यादा चाय ना डाली हुई है, क्योंकि उससे क्या आता है, कैफ़ीन बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो लंबे अरसे के लिए आप पिएँगे तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला होगा। पानी कितना पीना चाहिए जी? पानी बिल्कुल नॉर्मल जितना आप पीते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पानी ज़्यादा पिएँगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह आप घर का पका हुआ खाना इस्तेमाल करेंगे, साथ में आप वज़न आपका बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे, रोज़ाना 30 मिनट चलेंगे, हफ़्ते में 5 दिन चलेंगे, 150 मिनट हफ़्ते में चलना आपके लिए लाज़मी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन कहती है कि अगर 150 मिनट आप 1 हफ़्ते में चलते हैं, तो आपको दिल की बीमारियों का रिस्क, शुगर का रिस्क या स्ट्रोक यानी फ़ालिज वगैरह का रिस्क जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये थी इंट्रोडक्टरी वीडियो के डाइट को कैसे लेके चलना है हमें ब्लड प्रेशर में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर स्पेसिफिकली एक-एक चीज़ को उठा के डिस्कस करेंगे कि वो ब्लड प्रेशर में कैसे खानी है या नहीं खानी है। अल्लाह हाफ़िज़।